हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल हमने बौद्ध दर्शन जो शुरू किया है उसका भी आनंद ले रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज हम दो टॉपिक लेने वाले हैं, मतलब कि चार पहले आर्य सत्य को जान लेंगे, फिर उसमें भी जब इसमें क्या गिवन है, कैसे गिवन है, वो मैं बता देती हूँ। पहले जब हम चार आर्य सत्यों को जान रहे हैं तो उसमें एक एक आर्य सत्य को अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो हम एक एक करके लेने वाले हैं। जैसे आज एक लेंगे, फिर नेक्स्ट ऐसे कंटिन्यूएशन में चलेगा। ठीक है, समझते हुए चलेंगे, क्योंकि बौद्ध दर्शन अपने आप में बहुत गूढ़ है और बहुत ही बहुत सारे लोग इसको मानते हैं। बहुत सारे बौद्ध के इस दर्शन को मानने वाले हैं और इस धर्म को भी बहुत सारे लोग मानते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, चार आर्य सत्य यानी द फोर नोबल ट्रुथ्स। बुद्ध के सारे उपदेश चार आर्य सत्यों में सन्निहित हैं। ये चार आर्य सत्य इस प्रकार हैं, इनको एक तरह से याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, पहला देखिए, संसार दुखों से परिपूर्ण है, यानी देयर इज़ सफरिंग। दूसरा, दुखों का कारण भी है, देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग। तीसरा बताया, दुखों का अंत संभव है, देर इज़ अ सेसेशन ऑफ सफरिंग। एंड चौथा बताया, दुखों के अंत का मार्ग है, देर इज़ अ वे लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। ठीक है, प्रथम आर्य सत्य को दुख, द्वितीय आर्य सत्य को दुख समुदाय, तृतीय आर्य सत्य को दुख निरोध, चतुर्थ आर्य सत्य को दुख निरोध मार्ग कहा जाता है। ये चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म के सार हैं। तो इस सार कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका हम सार निकालते हैं, वैसे ही पूरे बौद्ध कह सकते हैं, जो भी उनका साहित्य है, जो भी उनकी किताबें हैं, है ना। कल हमने त्रिपिटक पिटक के बारे में जाना था, तो उसमें भी हम जान रहे थे कि उसमें क्या क्या गिवन है ना। तो पूरा जो बौद्ध दर्शन है इन चार आर्य सत्यों पर ही निर्भर है। ठीक है, पूरा पूरा। ठीक है, समझ गए। बुद्ध की समस्त शिक्षाओं किसी न किसी रूप में इन चार आर्य सत्यों से प्रभावित हुई हैं। सचमुच इनके अभाव में बौद्ध दर्शन की कल्पना भी संभव नहीं है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि कोई भी दर्शन जब उसका प्रादुर्भाव होता है या वो जब भी ज़मीन पर आता है ना, तो उसके बहुत सारे मानने वाले होते हैं और उससे उनको लाभ हुआ होता है, तभी तो उन चीज़ों को वो मानते हैं, है ना। हम भी जीवन में क्या चाहते हैं कि कम से कम दुख हो, और दुख आए भी तो हम उसको सहन करने की शक्ति रखें। ठीक है, आध्यात्म यही तो करता है कि दुख तो आएंगे, लेकिन दुख को सहने का जो बल है वो हमें मिलता है। दुख तो जीवन में है, क्योंकि ये संसार ही क्या कहा गया है, दुखमय कहा गया है। ठीक है, आगे जानिए। कह रहे हैं, बुद्ध ने चार आर्य सत्यों की महत्ता तो स्वयं मंजिम निकाय में इस प्रकार स्पष्ट किया है। इसी से चार आर्य सत्यों से ब्रैकेट में ये गिवन है, अनासक्ति, वासनाओं का नाश, दुखों का अंत, मानसिक शांति, ज्ञान, प्रज्ञा तथा निर्वाण संभव हो सकते हैं। तो निर्वाण आप समझ ही रहे हैं क्या, जहाँ पे कहते हैं कोई भी इच्छा नहीं रह जाती, और जब कोई भी इच्छा नहीं रह जाती उसी को मुक्ति यानी निर्वाण कहा जाता है। यहाँ पे निर्वाण शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि जब हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करते हैं और जैन दर्शन में वही कैवल्य कहलाता है। ठीक है, चार आर्य सत्यों पर आधारित आप देखिए कि बहुत सारे लोग जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं तो उसकी प्रथाओं को भी मानते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे अभी जल्द ही जैन में संथारा करके एक प्रथा है ना, जिसमें कि वो पूरी तरीके से अन्न जल त्याग देते हैं, और त्यागने के बाद कुछ समय के बाद, आप सभी को पता है क्योंकि ये शरीर जल और भोजन पर निर्भर करता है, तो कुछ समय के बाद शरीर स्वयं ही क्या हो जाता है, अपने आप ही धीरे धीरे कोलैप्स करने लगता है, और एक दिन क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो कई इसे आत्महत्या भी मानते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारा तर्क वो देते हैं। ठीक है, तो उनकी मान्यताएं हैं
ठीक है, आजकल ये बहुत चर्चा में था तो मैंने सोचा बता दूं। अब आगे देखिए, 4 आर्य सत्यों पर अत्यधिक जोर देना बुद्ध के व्यवहारवाद का प्रमाण कहा जा सकता है। अब हम एक एक करके इन 4 आर्य सत्यों का विवेचन करेंगे। तो पहला आज हम आर्य सत्य ले रहे हैं, द फर्स्ट नोबल ट्रुथ। इसमें क्या है कि संसार में दुख है, ठीक है, दुख के बारे में बताया है। तो देखिए इसको, बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य है संसार दुखमय है, सब कुछ दुखमय है, सर्व दुखम दुखम। ठीक है, बुद्ध ने इस निष्कर्ष को जीवन की विभिन्न अनुभूतियों के गहरे विश्लेषण पर ही सत्य माना। जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं, उसमें से क्या क्या है देखिए, रोग है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, चिंता है, असंतोष, नैराश्य, शोक इत्यादि सांसारिक दुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सिलसिले में बुद्ध के कथन जो दुखों की व्यापकता को प्रमाणित करते हैं उल्लेखनीय हैं। जन्म में दुख है, देखिए माता बहुत सारा कष्ट दुख उठाती है। जब बच्चा होता है तो उसको माता जो होती हैं उनको लगभग कहते हैं कि 40 हड्डियां जिस प्रकार टूटती हैं और जितना पेन होता है वैसा ही प्रसव पीड़ा को बताया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए माता को विशेष दर्जा हमारे समाज में, हमारी दुनिया में प्राप्त है। और जब भगवान भी यहाँ अवतार लेते हैं तो माता पिता को पूज्य मानते हैं, उनकी एक तरह से पूजा करते हैं, है ना, हमारा संस्कृति यही कहता है। कह रहे हैं जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है। संक्षेप में रोग से उत्पन्न पंच स्कंद दुखमय है। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि शरीर, अनुभूति, प्रत्यक्ष, इच्छा और विचार को बौद्ध दर्शन में पंच स्कंद माना जाता है। तो इसमें शरीर है, अनुभूति है, प्रत्यक्ष है, इच्छा है और विचार को पंच स्कंद कह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बुद्ध के इस विचार के विरुद्ध कि संसार में दुख ही दुख है, यह कह सकते हैं कि संसार की कुछ अनुभूतियाँ सुखात्मक होती हैं, इसलिए संसार यानी समस्त संसार को दुखात्मक कहना भूल है। इस आपत्ति के विरुद्ध बुद्ध का कहना है कि विश्व की जिन अनुभूतियों को हम सुखप्रद समझते हैं वे भी दुखात्मक हैं। सुखात्मक अनुभूति को प्राप्त करने के लिए कष्ट होता है। यदि किसी प्रकार वह वस्तु जो सुख का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रतीत होती मिल भी जाए तो उस वस्तु के खो जाने का भय और चिंता बनी रहती है। अगर आप प्यासा फिल्म का जो पुरानी वाली है उसकी बात हो रही है, उसमें कहते हैं ना संसार मिल भी जाए तो क्या है, मतलब उसमें भी दुख ही तो प्रकट हो रहा है। बहुत सारे आपके जो संगीत आप सुनते हैं ना, उसमें भी बहुत बार मतलब जहाँ पे वियोग की बात होती है उसको बहुत ही दुख में बताया जाता है ना। आगे देखिए, तो कह रहे हैं इसलिए कहा गया है सुख से भय होता है, इंद्रिय सुख के विषयों के खो जाने से भी विषाद उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिसे साधारणतः सुख समझा जाता है वह भी दुख ही है। यही बता रहे हैं कि संसार पूरा दुखमय है। सुख और दुख में वस्तुतः अंतर कोई नहीं है। दुख तो इस कह रहे हैं कि सुख और दुख में कोई अंतर नहीं, हमारी ये भूल होती है कि हमें अमुक कह सकते हैं चीज़ से सुख मिलने वाला है, बट उसके पीछे दुख ही आता है। बुद्ध ने सांसारिक सुख को इसलिए कह रहे हैं बुद्ध ने सांसारिक सुख को दुख इसलिए भी कहा है कि वे क्षणिक एवं नाशवान हैं। जो वस्तु क्षणिक होती है उसके नष्ट होने पर उसका अभाव खटकता है, जिसके फलस्वरूप दुख का प्रादुर्भाव होता है। क्षणिक सुख को सुख कहना महान मूर्खता है। यदि किसी प्रकार थोड़े समय के लिए विश्व के क्षणिक सुख को प्रामाणिकता दी जाए तो भी विश्व की अनुभूतियाँ जैसे रोग, मृत्यु हमें चिंतित एवं दुखी बना ही देती हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के विचार से यह सोचकर कि हमें एक दिन मरना है भयभीत एवं चिंतित हो जाता है। कहा गया है कि मानव पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं पा सकता जहाँ की मृत्यु से बचा जा सके। मानव को सिर्फ मृत्यु के विचार से ही कष्ट नहीं होता, बल्कि उसे अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना होता है। इस प्रकार अपने अस्तित्व को कायम रखना मानव के लिए दुखदायी है। अब देखिए, जीवन जीने के लिए भी बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, आपको जीविकोपार्जन करना पड़ता है ना,
रोज़ उठना पड़ता है और अन्य प्रकार के संसार में या रिश्तों में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको भी झेलना पड़ता है। तो इसीलिए संसार और रोग आदि तो लगे ही रहते हैं। ठीक है। जीवन के हर पहलू में दुख की व्यापकता प्रतिबिंबित होती है। बुद्ध का यह कथन दुनिया में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं उनका पानी महासागर में जितना जल है उससे भी अधिक है। विश्व के दुखमय स्वरूप को पूर्णतः प्रकाशित करता है। जब सारी सृष्टि दुखमय है और जब हमारी आशाओं एवं आकांक्षाओं का अंत होता है तब विश्व से आनंद की आशा करना मूर्खता ही नहीं अपितु पागलपन है। महात्मा बुद्ध की यह पंक्ति समस्त संसार आग से झुलस रहा है तब आनंद मनाने का अवसर कहाँ है, इस बात का संकेत करती है। महात्मा बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य की प्रामाणिकता भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने स्वीकार की है। चारवाक दर्शन को ही इस सिलसिले में एक अपवाद कहा जा सकता है। चारवाक ने विश्व को सुखों से परिपूर्ण माना है जबकि अन्य दर्शनों में विश्व को दुखों से परिपूर्ण माना गया है। बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य से जर्मनी के समकालीन दार्शनिक शोपेनहावर भी सहमत हैं। उन्होंने भी जीवन को दुखमय माना है। उनकी ये पंक्तियाँ जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रस्तावित करती हैं। तो ये क्या पंक्ति है, देखिए, समस्त जीवन की प्रकृति हमारे सामने इस प्रकार अभिव्यक्त होती है मानो यह जानबूझकर हमारे मन में यह विश्वास उत्पन्न करना चाहती है कि हमारे प्रयासों, प्रयत्नों और संघर्षों के अनुरूप कोई भी वस्तु नहीं है। सभी अच्छी चीज़ें निरर्थक हैं। संसार सभी ओर से निःसत्व है और जीवन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मूल धन की भी पूर्ति नहीं होती है। आशावाद मनुष्य के दुखों के प्रति तीक्ष्ण व्यंग्य है। इस प्रकार दोनों दार्शनिकों ने दृष्टिकोण कह रहे इस प्रकार दोनों दार्शनिकों के दृष्टिकोण जीवन और जगत के प्रति समान है। बुद्ध ने संसार के दुखों पर अत्यधिक जोर दिया है जिसके फलस्वरूप कुछ विद्वानों ने बौद्ध दर्शन को निराशावादी यानी पेसिमिस्टिक कहा है, यानी पेसिमिस्टिक दर्शन कहा है उसको। ठीक है। निराशावाद यानी पेसिमिज्म उस दृष्टिकोण को कहा जाता है जो जीवन के विषाद में पहलू का ही चित्रण करता है। निराशावादी दर्शन के अनुसार यह संसार आशा के बजाय निराशा का संदेश उपस्थित करता है। अब प्रश्न यह है, क्या बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन कहना उचित है? तो ये एक प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये दर्शन निराशावाद को मतलब एक तरह से उस ओर इंगित करता है। तो देखिए, जानिए क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि जो लोग बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन कहते हैं वे बौद्ध दर्शन को आंशिक रूप से जानने का ही दावा कर सकते हैं। जब हम बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य पर दृष्टिपात करते हैं यानी देखते हैं तब बौद्ध दर्शन में निराशावाद की झलक पाते हैं। परंतु प्रथम आर्य सत्य ही बुद्ध का एकमात्र उपदेश नहीं है। बुद्ध संसार की दुखमय स्थिति को देखकर ही मौन नहीं रहते बल्कि दुखों का कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जब आप कारण जान लेंगे तो उसके अंत के लिए भी आप प्रयासरत होंगे ना। इसीलिए पूरी तरीके से इसे कह सकते हैं निराशावादी दर्शन नहीं कहा जा सकता ना। बुद्ध का आप क्या कह रहे हैं कि बुद्ध संसार की दुखमय स्थिति को देखकर ही मौन नहीं रहते बल्कि दुखों का कारण जानने का भी प्रयास करते हैं। बुद्ध का तृतीय आर्य सत्य मानव को दुख निरोध का आश्वासन देता है। चतुर्थ आर्य सत्य में दुख का अंत करने के लिए एक मार्ग का भी निर्देश है। इस प्रकार बुद्ध के चार आर्य सत्यों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध दर्शन निराशावादी दर्शन नहीं है। यदि यह निराशावादी दर्शन होता तो दुख के कारण और दुख के निरोध की समस्या पर जोर नहीं देता। बुद्ध का सारा दर्शन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने दुख से त्रस्त मानव को दुख से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित किया। संसार को दुख में जानकर केवल शोक करना मानव के लिए शोभन नहीं प्रतीत होता है। इसलिए बुद्ध ने दुख के तीर से घायल मनुष्य को उसे निकाल देने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, बुद्ध ने दुख निरोध को परम शुभ माना है। जब दुख निरोध जिसे निर्वाण कहा जाता है जीवन का आदर्श है तब बौद्ध दर्शन को निराशावादी कहना भूल है। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर निर्वाण को अंगीकार कर सकता है। बुद्ध का यह विचार आशावाद से ओतप्रोत है। इससे प्रमाणित होता है कि जहाँ तक प्रथम आर्य सत्य का संबंध है बौद्ध दर्शनवाद में निराशावाद है, परंतु जहाँ तक अन्य आर्य सत्यों का संबंध है वहाँ आशावाद का संकेत है।
इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन का आरंभ निराशावाद से होता है, परंतु उसका अंत आशावाद से होता है। तो दोनों चीज़ें मिल गई, ठीक है। निराशावाद बौद्ध दर्शन का आरंभ है, अंत नहीं। तो क्या कह रहे हैं, इन बुद्धिस्टिक फिलॉसफी पेसिमिज्म इज इनिशियल एंड नॉट फाइनल। निराशावाद बौद्ध दर्शन का आधार वाक्य है, यानी शुरुआत कर रहे हैं एक तरह से। निष्कर्ष नहीं, बौद्ध दर्शन का आरंभ निराशावाद से होना भी प्रयोजनात्मक है, यानी इसमें भी कुछ प्रयोजन है। इस दर्शन का आरंभ निराशावाद से इसलिए होता है कि वह निराशावाद यानी आशावाद को जीवन प्रदान करता है। निराशावाद के अभाव में आशावाद का मूल्यांकन करना कठिन है। अतः कुछ विद्वानों का मत है कि बौद्ध दर्शन निराशावादी है, भ्रांति मूलक प्रतीत होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। कल हम दूसरा आर्य सत्य, द सेकेंड नोबल ट्रूथ जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बौद्ध दर्शन के बारे में जानते रहेंगे। निश्चय मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। आप भी मुझे बताएं कि आपको बौद्ध दर्शन कैसा लग रहा है, ठीक है। मुझे इवन पढ़ाते हुए, सेशंस को लेते हुए बहुत आनंद आ रहा है। इवन दर्शन शास्त्र को पढ़ाते हुए एक अलग आनंद है। इससे पहले हमने जब गीता दर्शन किया, उसमें भी बहुत गूढ़ ज्ञान था, इसमें भी है। इसमें तो पूरा संसार ही आ जा रहा है, आप इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे, है ना। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन का एक अनूठा स्थान है। इसकी अपनी उपयोगिता भी है, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और बुद्ध को ये कहा जा सकता है कि इनकी व्यापकता तो है ही, ये बहुत ज़्यादा प्रमाणिक भी हैं, और आज के युग में भी इनका दर्शन बहुत लाभकारी है। तो उसको आप जानिए, और अगर हो सके तो उस पर चलने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।